हेलो, क्लास 11 का एक टॉपिक है सेट। सेट के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स और डिफिनीशन, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम सेट को डिफाइन करेंगे। सेट को हम डायरेक्ट लिखना अगर चाहें तो डायरेक्ट समझना चाहें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैंने लिया, कुछ सामान को लिया, एक सेट, एक ब्रैकेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर लिख दिया, रख दिया, वो मेरा सेट होगा। देखो जैसे मान लो कोई मैंने एक डिब्बा ले लिया, ठीक, ऐसे समझ लो आप, इस डिब्बे का नाम ए, ठीक, इसके अंदर हम कुछ डेली यूज करने वाले जो सामान होते हैं उसको रख देंगे। देखो जैसे हम अपनी पढ़ाई में पेन, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स, ठीक है, और कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, एंड बुक्स, ठीक, और फैन जिससे हम हवा लेते हैं, ठीक। ये सब क्या हो मेरे, एक और भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिया, एक मैनर में मैंने सबको लिख दिया एक बॉक्स में, ठीक, ये मेरा क्या हो गया, सेट, ठीक है। अब मैंने नंबर्स लिए, कुछ नंबर्स उठा लिए मैंने, कुछ ऑड नंबर्स, ठीक है, कुछ ऑड नंबर्स मैंने लिखा हुआ है, 1, 5, 7, 11, 9, ये सब मेरे क्या है, ऑड नंबर्स है, ठीक, ऑड नंबर्स, ठीक है। और भी हैं, 13 है, फिर 19, फिर 17, ऐसे लिखे हुए, ठीक है। मेरे कुछ नंबर्स ले लिया, ऐसे लिखा हुआ, ठीक। अब इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट के फॉर्म में लिखना है तो मान लो मैंने बी ले लिया, ठीक, सेट का नाम मेरा बी है। अब भाई 1 के बाद तो 3 आता है, 3 तो है नहीं, यहाँ पे मान लो मेरा 3 लिया, ठीक, बट 1 के बाद 3 आता है, 3 यहाँ पे है, बट 1 के बाद 5 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 11 के बाद 9 लिखा होगा, जबकि 9 11 के पहले आता है। तो इसको हम एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखेंगे, मींस इंक्रीजिंग टर्म में, ठीक है। तो पहले मेरा ऑड नंबर्स में 1 आता है, 3, फिर 5, 7, फिर 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 भी आता है, 15 मान लो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 हो गया, फिर 17, फिर 19, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखा हुआ है। अब देखो ये मैंने क्या किया, एक इधर उधर कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ नंबर मैंने लिया था पहले, फिर उसको मैंने उठा के इंक्रीजिंग टर्म में, नंबर इंक्रीजिंग टर्म में ही होता है, मैंने इसको एक उठा के इंक्रीजिंग टर्म वेल डिफाइन ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगने लगा, हाँ यार ऐसा लग रहा है, हाँ ये ऑड नंबर है, ये किसका सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर का सेट है, ठीक। तो हमारी जो डिफिनीशन बनी, क्या बनी डिफिनीशन सेट की, डिफिनीशन ऑफ सेट क्या हो गया मेरा, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड, देखो मैं लिख दे रहा हूं, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, वेल डिफाइंड मीन्स होगा बस उसको एक अच्छे, उसको एक क्रम में लिख देना, मतलब जैसे ये लिखा था ना आगे पीछे उठा के मैंने एक इसको सुंदर दिखने वाले ऐसे, मतलब इंक्रीजिंग क्रम में इसको लिख दिया, ठीक। A set is a well defined order, sorry, a set is a well defined order नहीं होगा, a set is a well defined collection of objects. A set is a well defined collection of object, collection of object तो होगा, ठीक है, लेकिन वो उसमें और क्या लगा, वेल डिफाइंड, मतलब उसको एक अच्छे से डिफाइन करके, ठीक। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे।
देखो जैसे क्या है, एक एग्जांपल लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा डिफिनेशन क्या है सेट का? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो मेरे सेट के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, वो एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैंने मान लिया सेट का नाम ए है, ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 एंड 4 5 6 ऐसे एन तक 4, ये मेरा क्या हो गया नेचुरल नंबर। अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन। टू मेथड्स ऑफ represent set। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मेरा एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहिए आप चाहे, और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कहिए या फिर टेबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट की हमारा क्या है तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम आपको बता दें, जैसे मेरा कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो मैं बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं रोस्टर फॉर्म का यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर which divides 42, क्या सेट ऑफ, ऐसे सेट बनाइए आप, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो कि 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक। अब मेरे पास 1 to 42 मतलब 1 से लेकर 42 तक मेरे पास जितने भी नंबर होते हैं सभी नेचुरल नंबर हैं। अब उसमें से ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, हमको उनको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखना है कि जो 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे मेरा क्या होता है। 1 से स्टार्ट करते हैं, मान लिया मेरा कोई सेट ई है, ठीक। ई से मैंने डिनोट किया, 1 डिवाइड करता है 42 को, एंड 2 भी डिवाइड करता है 42 को, एंड 3 भी डिवाइड करता है 42 को, 4 नहीं करता, 5 नहीं, 6 करेगा, एंड 7 भी करेगा। इसके बाद फिर 7 14 करेगा, एंड फिर 21, फिर 42। मीन्स क्या समझे आप, रोस्टर फॉर्म में हम कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसको हम एक नंबर्स को जितने उसके एलिमेंट्स हैं उसको हम एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिस्ट करते हैं, मतलब लिखते हुए जाते हैं, तो मेरा ये रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसा नहीं उठाया कुछ भी कहीं भी लिख दिया, नहीं। रोस्टर फॉर्म में यही होता है कि बस मैं उसको एक अच्छे वेल डिफाइंड ऑर्डर में उसको भी लिख दूं, ठीक है, ऐसे। अब रोस्टर फॉर्म की हम डिफिनेशन लिखेंगे। देखते हैं, definition of roster। क्या होगी डिफिनीशन? all the elements of a set of a set
आर लिस्टेड मीन्स मैंने बताया ना अभी आपको एग्जांपल देकर कि सभी को हमें जो भी उस मेरे उस जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके अंदर जो जो भी नंबर्स आएंगे उसको हम एक लिस्ट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक, तो मेरा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम दिखाएंगे सेट ऑफ, मेरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये मेरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमको सेट ऑफ एक सेट लिखना है, प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए, ठीक, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो क्या होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है मेरा 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7 9 होगा नहीं 11 होगा, एंड 13 फिर 17 फिर 19 ऐसे 23 फिर आगे बढ़ते जाइए। मीन्स मैंने क्या किया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, इस सेट में स्टेटमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को मैंने एक लिस्ट में एक ब्रैकेट के अंदर एक डिब्बे के अंदर लिख दिया, ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। ऐसे कुछ भी आप ऑब्जेक्ट अगर ऐसा कहीं हुआ मिले आपको तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब मेरा आता है दूसरा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हम बात करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसा समझिए, देखिए इसका और एग्जांपल बता दे क्या, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिला के बताएंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, आइडेंटिफाई द कॉमन property of the element of the set। Identify the common property of elements of the set। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको बताते हैं। देखो मान लो मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, सॉरी रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, अभी हम बता रहे हैं एग्जांपल से आपको, ठीक है। उसको मीन्स हम उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी इस सेट में, हम पहले देखेंगे इसमें इस सेट में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसको हम नोट करेंगे, हाँ ये मेरी कॉमन प्रॉपर्टी है, फिर उसको हम लिखेंगे, ठीक। देखो एग्जांपल मेरा सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल, मेरा कोई एक गिव रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक। एक रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है मेरा 3 6 एंड 9 एंड 12 एंड 15, ये मेरा कौन सा फॉर्म हुआ, ये मेरा रोस्टर फॉर्म हुआ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि सभी एलिमेंट एक लिस्ट के फॉर्म में है, ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशन क्या है मेरी, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, जो मेरे सेट के एलिमेंट हैं उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 50, मीन्स 3 क्या है, इसमें 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है। अगर हम इसको एक वर्ड में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो, देख 3 into 1, ठीक, 3 into 2, ठीक, 3 into 3 9 को, एंड मैंने 12 को लिख लिया 3 into 4, फिर लिख लिया 3 into 5, मीन्स क्या हुआ मेरा, ये मेरा फर्स्ट ये सेम है, ये सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, फिर क्या चेंज हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
मेरा ये चीज चेंज हुआ। अब हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये क्या है मेरे, ये मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं सभी। तो हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं कि 3n, n मेरा कहाँ तक जाएगा, n मेरा जाएगा, देखो अब ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो गया, ठीक, 1 भी तो है, 1 से बड़ा तो है लेकिन 1 भी तो है, 1 से बड़ा मीन्स ये 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, 1 से बड़ा एन 1 के इक्वल, ठीक है, एन है मेरा ये n मेरा ये क्या है, ये मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक, इधर का तो हो गया 1 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा है, छोटा मेरा 6 से है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इज लेस देन 6 ओनली, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ओनली लेस देन 6, बट इसको एक तरह से और लिखोगे ना तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, बताएं कैसे, ये देखो, इसको आप लिख दो ऐसे, इज लेस देन और इक्वल 5, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ 1 भी है, 1 से बड़ा है, कहाँ तक है, 5 भी है, ये इक्वल जो लगा हुआ मेरा इक्वल 5 भी है लेकिन 5 से छोटा, तो क्या क्या नंबर हुए, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, ये चीज मेरी हो गई। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने तो इसका रिलेशन जो कॉमन प्रॉपर्टी थी वो हमने दिखा दिया, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बताया, इसको इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई मल्टीपल ऑफ 3, कहां तक, 1 2 5, ठीक, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई मेरी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो, अब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, फिर ए से लिख दिया, चाहे आप ए ही लिखो, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, जो मेरा ये x है, x क्या है पता है आपको, x इन सभी के अंदर जो है ये मेरे, मैंने इसको डिनोट किया, अभी हम आपको वो भी समझा दे रहे हैं x कैसे हुआ, ठीक है, मैंने लिख देना x इक्वल्स टू 3n, ठीक, x इक्वल्स टू 3n, और मेरा कहाँ तक गया है वैल्यू, कामा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये मेरा हो गया कंप्लीटली सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरा क्या हुआ, कंप्लीटली सेट बिल्डर फॉर्म। मेरा ये रोस्टर फॉर्म था जो कि गिवन था, उसको मैंने कॉमन प्रॉपर्टी निकाली, उसमें कॉमन प्रॉपर्टी मैंने ये निकाली कि इसमें 3 का 1 में मल्टीपल हुआ, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इट मीन्स मैंने ये समझा इसकी कॉमन प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक, तो मल्टीपल ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3n, तो n कहाँ तक है, हम उसको दिखाएंगे 1 to 5 तक, 1 to 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, एंड 5 से छोटा एंड 5 के इक्वल, ठीक। अब देखो x का क्या लोचा है, यहाँ पे x का क्या है, देखो अगर हमको, अगर अपने, ये मेरा आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हमको इसका जस्टिफाई करना हो आंसर को अपने, ठीक, ये तो मान लो मैंने रफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, मैंने भैया दिया सेट बिल्डर फॉर्म ये है, और मैंने इसका सॉरी रोस्टर फॉर्म ये है, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने दिया, अगर अब इसको जस्टिफाई करना हो, ठीक है, अपने आंसर का चेक करना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 1 से बड़ा, x मेरा क्या हुआ, x बराबर 3n है, ठीक, n की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1 से बड़ा, 1 भी लिया है, 2, n बराबर मैंने लिया है 1 2 3 4 5 लेस देन एंड आर इक्वल, मीन्स 5 भी हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 3n, n मेरा क्या है 1 लिया मैंने, x बराबर 3 हो गया, ठीक, 3 इंटू 1, n बराबर 1 लिया, 3n है, इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, एंड x बराबर 3 इंटू 2 6 आ गया, एंड फिर x बराबर 3 इंटू 3 9 आ गया, एंड x बराबर 3 इंटू 4 12 आ गया,
एंड x बराबर 3 इंटू 5 15 आ गया। अब आपको बात समझ में आई, x क्या है मेरा, x ये सभी एलिमेंट है, ये भी x, ये भी x, ये सभी, इन सभी के अंदर जो एलिमेंट्स है इनको हम x से डिनोट करते हैं। मतलब x मेरा 3 हो गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, तो मेरे ये सभी इसके अंदर के, ये मेरा रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, अब हम एक एग्जांपल क्वेश्चन से देखेंगे बड़ा अच्छा। ठीक है, देखो अगला मेरा है, देखो जैसे 1 4 9 16 और 25 हो गया और 36। ठीक, ये मेरा गिवन है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, किसमें गिवन है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक, अब इस रोस्टर फॉर्म को हमको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने बताया पहले, इसमें जो मेरी जो गिवन रोस्टर सेट है उसमें हम बताएंगे कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो आप बताओ, देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको कुछ, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर 4, ये चीजें देख लो आप, एंड 3 इंटू 3 बराबर 9, 5 इंटू 5 बराबर 25, एंड 6 इंटू 6 बराबर क्या है मेरा 36। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कॉमन प्रॉपर्टी क्या फाइंड किए, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर, अभी आपको बता रहा हूं। देखो स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये मेरा कॉमन प्रॉपर्टी है रोस्टर फॉर्म के सेट में। ठीक, तो अब मेरा अगला क्या होगा स्टेप, अगला स्टेप अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के तरफ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं नंबर्स में। ठीक, स्क्वायर है, ठीक, n का स्क्वायर भाई n में ही तो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, n का स्क्वायर मेरा ये कॉमन प्रॉपर्टी, ये रिलेशन है। ठीक, तब मेरा लेकिन n हम ये देखेंगे n कहां से कहां तक है, 1 2 3, यहाँ पे 4 मैं लिखना भूल गया हूँ, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 60। ठीक है, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 6 है। अब देखो n को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 से बड़ा है, ठीक, लेकिन 1 भी है, इसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक, मेरा कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, और क्या छोटा है किससे, 6 से, क्योंकि भाई 6 का स्क्वायर है, छोटा है 6 से, बट 6 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, मेरा रिलेशन ये हो गया, लेकिन जो मेरा रिलेशन है उसमें n कहाँ से कहाँ तक है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मान लिया मेरा ये सेट C हो गया, अब इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म C से डिनोट करेंगे। तो मैंने बताया आपको x such that x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, या ना, अगर मेरे मान लो यहाँ का 49 होता, ठीक, तो आप कुछ नहीं करते, यहाँ पे जस्ट 7 कर देते, आपका काम हो जाता, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक, n स्क्वायर
सच दैट क्या 1 इज लेस देन n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेट वेल्डर फॉर्म। गिव एंड रोस्टर फॉर्म को मैंने सेट वेल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सेट के बाद सबसेट भी है और सारे डिफिनीशंस भी हैं। तो जो ना समझ में आया हो आपको नीचे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। थैंक यू।